हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे IUPAC नेमिंग एस्टर के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एस्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड RCOO R- से। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड R-। ठीक है। अब इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स आपका ऐड होता है वो होता है अल्काइल एल्केनोइट। ठीक है, इंट्रो आपने इसका पहले भी देखा हुआ है। अब जो यहाँ पर R- है इसके लिए हम यूज करते हैं अल्काइल, और जो ये वाला टर्म है हमारा RC डबल बॉन्ड O, उसके लिए हम यूज करते हैं एल्केनोइट। ठीक है, O के बाद जो हमारा R- लगा है इसके लिए हम अल्काइल टर्म यूज करते हैं, और जो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है इसके लिए हम एल्केनोइट यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें जैसे मैंने आपको भी बताया कि O के बाद वाला जो टर्म है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अल्काइल। इट मींस इस वाले के लिए, O के बाद वाले के लिए हमें अल्काइल यूज करना है, और इसके लिए हमें एल्केनोइट यूज करना है। ठीक है, तो O के बाद हमें दिख रहा है कि कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन एटम है यहाँ पर। तो 2 के लिए जैसे अगर आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो हमने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है? 2 कार्बन एटम है, इट मींस 2 है, तो क्या है? ये इथाइल है, तो हमने लिखा इथाइल। अब O के बाद वाले को देखिए, यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक कार्बन एटम है। इसकी अगर हम नंबरिंग करें तो ये सिर्फ एक कार्बन एटम यहाँ पर है, तो एक कार्बन के लिए क्या वर्ड आउट होता है? हमारा मेथ। और हमें किस टर्म में लिखना है? एक के लिए हमने लिखा मेथ, हमें लिखना है एल्केनोइट के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनोइट। अगर नंबरिंग भी आप देना चाहो तो फर्स्ट कार्बन पे ही आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसको मेथेनोइट के लिए यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, मेथेन 1 OH, तो वो क्या हो जाएगा फाइनली आपका? मेथेनोइट। ऐसे करके अगर आप लिखोगे इसको, मेथ सिंगल बॉन्ड है तो आपने लगाया एन, 1 पे लगाया OH। ठीक है, तो E के बाद यहाँ पर O हमें मिल रहा था, तो ये वाला E हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मेथेन 1 OH। या 1 को मेंशन करना कंपल्सरी नहीं होता है, तो अगर हमने 1 को यहाँ पे मेंशन नहीं करा तो ये हो गया मेथेनोइट। उसी चीज को यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हो गया आपका इथाइल मेथेनोइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें O के बाद हमें दिख रहा है 2 कार्बन एटम है, इसकी भी वैलेंसी अगर आप कंप्लीट करोगे तो यहाँ लगाओगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ लगाओगे 2। ठीक है, इस वाले कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इस वाले कार्बन की एक सेटिस्फाइड है, तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन। अब सबसे पहले हम नाम इसके लिए लिखते हैं, तो 2 कार्बन एटम है, तो ये क्या है? हमारा इथाइल। देन यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हमेशा कहाँ से करते हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा क्लोज पड़ता है, तो यहाँ से नंबरिंग करने पे फर्स्ट कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप मिल रहा, तो इसे हमने दिया फर्स्ट नंबर, इसे दिया सेकेंड नंबर। अब 2 कार्बन एटम है, तो 2 के लिए वर्ड आउट हो गया आपका एथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड इसलिए एन लगाया हमने सफिक्स, और क्या लगाते हैं? OH, तो हमने लगाया OH, तो ये बन गया इथाइल एथेनोइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पर O के बाद एक कार्बन है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, 3 हाइड्रोजन लगाया हमने। इस वाले कार्बन की सेटिस्फाइड है, इस कार्बन की एक सेटिस्फाइड है, तो हमने 3 हाइड्रोजन लगाया। ये क्या बन गया? एक कार्बन एटम है, इट मीन से क्या है? मिथाइल है, तो हमने लिखा मिथाइल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट नंबर इसको दोगे सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट पे ही हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? टोटल 2 हैं, तो 2 के लिए वर्ड आउट होता है एथ, तो हमने लगाया एथ। सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ एन, और क्या लगाते हैं? OH, तो हमने लगाया OH। ये बन गया एथेनोइट। ठीक है, ई को बार बार यहाँ मेंशन मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ई के बाद डायरेक्टली O मिल रहा है, तो ई हमारा कैंसिल हो जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें अगर हमें नंबरिंग करनी है तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तो 2 कार्बन एटम है, ठीक, 2 कार्बन एटम है, इट मीन्स ये क्या है? आपका इथाइल है, बट यहाँ पर क्या है? एक क्लोरीन भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इसकी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर, इसको दिया सेकेंड नंबर। ठीक है, अब इसके नाम को हम लिखते हैं। फर्स्ट पे क्या है? हमारा क्लोरीन है, तो हमने लिखा 1 क्लोरो। ठीक,
1 क्लोरो, और ये क्या है, 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हम लिखते हैं अल्काइल के फॉर्म में, इथाइल, तो हमने लिखा इथाइल। अब इस तरफ हम बढ़ते हैं, इस तरफ O के बाद सी डबल बॉन्ड O के बाद हम चेक करेंगे इस तरफ कितने कार्बन एटम है, 3 है। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से फर्स्ट ग्रुप क्लोज पड़े। इसको हमने दिया फर्स्ट नंबर, इसको दिया सेकंड, इसको दिया थर्ड। 3 कार्बन एटम है, तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, तो हमने लिखा प्रोप। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन, और क्या लगाते हैं हम, OH, तो हमने लगाया OH, ये बन गया प्रोपेनोएट। 1 पे क्लोरीन था, तो हमने लिखा 1 क्लोरो इथाइल, क्योंकि किस टर्म में लिखना है, अल्काइल के टर्म में। देन हमें किस टर्म में लिखना होता है, एल्केनोइड के टर्म में। इस साइड हमने चेक किया 3 कार्बन एटम थे, तो ये हो गया प्रोपेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसके लिए अगर नाम लिखना है, तो जहां जहां पहले कॉर्नर से वहां पे कार्बन लगा लीजिए। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हमारा कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। कार्बन हमने सबसे पहले लगा लिया। अब हमें नाम कैसे लिखना होता है, नाम हमें सबसे पहले इस साइड के नाम को अल्काइल के टर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, 2 कार्बन एटम है, ठीक। तो 2 के लिए अगर इसकी वैलेंसी को आप कंप्लीट करो, तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। इस कार्बन की 3 सेटिस्फाइड है, तो हमने लगाया 1 हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये 2 है, तो वर्ड रूट क्या हो गया इसके लिए, एथ। अब यहाँ पर क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो क्या ऐड होगा, इन, प्लस ये है क्या, इसको हम किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, अल्काइल के, YL ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एथिनाइल। एथ क्यों लिखा, क्योंकि 2 कार्बन एटम थे, ठीक है। इन क्यों लगाया, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर YL क्यों लगाया, क्योंकि हमें अल्काइल के फॉर्मेट में इसको लिखना है, तो हमने लगाया YL। अगर आप एथिनाइल ऐसे लिखोगे तो E के बाद क्या होगा, Y आएगा, इसलिए ये वाला E हमारा कैंसिल हो गया, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया एथिनाइल। क्लियर है, ये हो गया आपका एथिनाइल। अब इस तरफ बढ़ते हैं। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर भी एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब इस साइड से हमें फर्स्ट कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप मिल जा रहा है, तो हमने इसको दिया फर्स्ट। ये वाला कार्बन हो गया आपका सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। अब सेकेंड कार्बन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये, जब भी बेंजीन, आपको पहले भी मैंने बताया कि जब भी बेंजीन कहीं पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, तो उसका नाम क्या हम लिखते हैं, फिनाइल। तो यहाँ पर ये फिनाइल एक प्रेजेंट है। कौन से कार्बन पे है, ये हमारा सेकेंड कार्बन पे है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, कौन से कार्बन पे है, सेकेंड पे है हमारा फिनाइल, तो हमने लिखा 2 फिनाइल। अब और कोई यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम आ जाते हैं मेन चेन की तरफ। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो 4 के लिए हमारा वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, तो हमने लिखा ब्यूट। देन सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स ऐड हुआ एन, और क्या लगाते हैं, OH, तो हमने लिख दिया OH। ये हो गया हमारा इथेनाइल 2 फिनाइल ब्यूटेनोएट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें भी हमें नाम लिखना है, तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देख के आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि कैसे सॉल्व होगा। कितना भी लंबा आपको कोई स्ट्रक्चर दे दे, अगर आपको ये रूल पता है तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले हम देखते हैं, अब इसमें हमें O के बाद वाले टर्म को पहले अल्काइल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है एक, इसमें ब्रोमीन भी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी होगी। उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे जो इससे अटैच हो रहा है O से, इसे हमने दिया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। थर्ड कार्बन पे हमारा ब्रोमीन लगा है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 3 पे क्या है हमारा, ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो। उसके बाद ये आपका स्ट्रक्चर क्या है, फिनाइल है, तो हम लिख लेते हैं इसको 3 ब्रोमो फिनाइल, क्योंकि हमें अल्काइल के टर्म में लिखना था। ये हो गया 3 ब्रोमो फिनाइल। अब इस तरफ बढ़ जाते हैं। अब जहां जहां पे आपके कॉर्नर से वहां हम पहले कार्बन लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमने कार्बन लगा लिया, ठीक। अब हमें देखना है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। और रूल आपका क्या बोलता है कि अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस वाली लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कीजिए जिसमें एटलीस्ट आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी प्रेजेंट है वो उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो अगर हमने काउंटिंग यहाँ से सपोज कीजिए स्टार्ट करी, तो 1 2 3 4 हमें 4 कार्बन की चेन मिल रही है, बट हमारा ये डबल बॉन्ड इसके अंदर नहीं आ पा रहा। तो हमें तो उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी हमें मिल जाए।
तो हम काउंटिंग इस साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। अब हमें 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन भी मिल जा रही, प्लस हमें डबल बॉन्ड भी मिल जा रहा, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये वाली चेन को हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब इसके लिए हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े, तो हमने इसको दिया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड, ये वाला कार्बन हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। ठीक है, अब इसके लिए हमें नाम लिखना है। तो हमें क्या दिख रहा है कि सेकेंड कार्बन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ये है क्या, 2 कार्बन एटम है, तो ये इथाइल है आपका। तो हम इसके नाम को सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका सेकेंड कार्बन पे इथाइल, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2 इथाइल। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं, तो हम लिख लेंगे पेंट। वर्ड रूट 5 के लिए क्या होता है, पेंट, तो हमने लिखा पेंट। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है, कौन से कार्बन पे है, ये 4th कार्बन पे है, तो हमने लिख लिया 4 इन। ठीक है, क्लियर हो रहा। उसके बाद फर्स्ट कार्बन पे आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 पे क्या है आपका OH है। ठीक है, तो हमने लिखा। अब E के बाद यहाँ पे क्या आ रहा था, E के बाद यहाँ पर आपका O आ रहा था, तो ये वाला E आपका कैंसिल हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, 3 ब्रोमो फिनाइल देन 2 इथाइल पेंट 4। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एनोएट, क्योंकि ये E हमारा कैंसिल हो गया और 1 को मेंशन करना कंपल्सरी नहीं होता, तो ये डायरेक्टली बन गया 3 ब्रोमो फिनाइल 2 इथाइल पेंट 4 एनोएट। क्लियर हो रहा। अगर कोई डाउट आ रहा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।